तो लगातार हम बात कर रहे हैं सालाना माता खीर भवानी मेले की, और खीर भवानी मेले और इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सी मान्यताएं भी हैं। और जम्मू से जो श्रद्धालु अब गांदरबल जाने के लिए तैयार हैं, उस पर भी लगातार सुबह से ही हमारे जो सहयोगी हैं उनकी नजर बनी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ सरोज कफील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, जम्मू से जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं। तकरीबन इनकी तादाद 4000 से ज्यादा बताई जा रही है। गांदरबल की अगर खासतौर से बात की जाए तो यहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं जहां पर इन श्रद्धालुओं को आना है? हालांकि जिस तरह से मनोज कौल बता रहे थे कि ये जो श्रद्धालु हैं ये सिर्फ तुला मुला नहीं बल्कि और भी दूसरे मकाम है, चाहे कुलगाम देवसर की बात करें, टिकरी कुपवाड़ा की बात करें, मटन की, मजगाम की बात करें, डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वहां पर ये लोग पहुंचते हैं। जी हुरैरा, अभी 2 दिन पहले ही जो एडीसी है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महराजुद्दीन शाह, उनकी एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी गांदरबल में ही, वो मिनी सेक्रेटरीट में वो मीटिंग हुई थी जहां पर जो बांडीपुरा के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड्स हैं और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड्स ये आए थे। और मीटिंग इसी हवाले से बिठाई गई थी कि आने वाले जो 28 तारीख को तुलमुला में जो मेला खीर भवानी में जो मेन फंक्शन हो रहा है उसके अरेंजमेंट्स को लेके आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा हुरैरा, क्योंकि मेला जो खीर भवानी का ये मंदिर है ये तुलमुला में आता है, लेकिन इसमें बीच में एक हाईवे है, हाईवे जो नेशनल हाईवे 1 है जो श्रीनगर से लद्दाख जाता है, वो उसको डाइसेक्ट करता है। तो रोड के हवाले से जितने भी अरेंजमेंट्स थे उसकी बात हुई थी, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन है कहीं कहीं पर, सो दैट नेशनल हाईवे पे कोई प्रभाव ना पड़े। एक तो वो मीटिंग हुई थी, दूसरी ये मीटिंग हुई थी कि जितने भी गांदरबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि गांदरबल से तुलमुला का जो रोड है उसको सैनिटाइज किया जाए, हर जगह पे डस्टबिन लगाए जाएं, और उसके मजीद जितने भी वहां पे रहने के प्रबंध है तुलमुला के अंदर ही कर दिए गए हैं। और जितने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी कहा गया है कि इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी आप अपनी जगह खाली रखें, ताकि अगर श्रद्धालुओं का फुटफॉल ज्यादा रहा तो उनको उन गवर्नमेंट स्कूल्स में अकोमोडेट किया जाएगा। और जैसा भी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे मनोज और समीर, कि ऐसी और कई सारी जगह हैं, आप कुलगाम की बात कर लें या यहाँ पर ज्येष्ठा देवी है, आपने देखा होगा हाल ही में ज्येष्ठा देवी का भी दिन मनाया गया। तो ये श्रद्धालु एक्सपेक्टेड यही है कि वो ज्येष्ठा देवी भी आएंगे, क्योंकि जब हम कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं की स्पेशली बात करते हैं तो उस हवाले से ज्येष्ठा देवी, खीर भवानी जो है इनकी काफी ज्यादा अहमियत रहती है। जी हुरैरा, बिल्कुल। मनोज, 370 के बाद अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की तादाद कई हजार है, यानी 370 के बाद इन श्रद्धालुओं की तादाद में एक बड़ा इजाफा इस बार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये जो यात्रा है, जब यात्रा शुरू की गई थी माइग्रेशन के बाद, तो उसके बाद से काफी हद तक इसमें हम ये कह सकते हैं कि काफी तादाद में यात्री जाया करते थे। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद जब कोविड की वबा आई तो उस वक्त श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो कम हो गई। और उसके साथ ही जब कुछ टारगेट किलिंग्स का भी जब मामला कश्मीर में आया तो तादाद श्रद्धालुओं की खासतौर पर अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो उस वजह से कम हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से G20 की मीटिंग हुई है, जो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई है, उससे एक और कॉन्फिडेंस आया है। और पिछले कई महीनों से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं, कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस कश्मीरी पंडित्स में भी आ गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कश्मीर में अब इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां बिल्कुल हालात ठीक है, कोई भी शरारत पर से कोई शरारत नहीं कर सकता है। लेकिन मजमूई तौर पर जो कश्मीर के हालात रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, उसके बाद G20 की जो मीटिंग पुरअमन तौर पर हुई तो उससे एक ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों में आया है। कि जैसा कि रिलीफ कमिश्नर जो हैं के सिद्धार्थ, उन्होंने भी ये कहा हमारे साथ बातचीत करते हुए कि इस बार रिकॉर्ड तादाद में लोग जाएंगे। मैं जब पहले आपसे बात कर रहा था तो हमने ये कहा था कि 4000 से ज्यादा 4200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हो। लेकिन तभी मैंने ये भी कहा था कि ये तादाद सिर्फ वही 4000 लोग नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल करने के बजाय अपने ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाद कल भी जा सकते हैं, क्योंकि खीर भवानी का जो मेला है वो संडे को आता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो मजमूई हालात में जो सुधार हुआ है जम्मू कश्मीर वैली के अंदर, उसे एक कॉन्फिडेंस जरूर मिला है कश्मीरी पंडित को। और यही वजह है कि अब की बार हम ये देख रहे हैं कि यात्रियों की जो संख्या है वो भी ज्यादा है और उनमें जो उत्साह है वो काफी
ज्यादा दिख रहा काफी है। ज्यादा जी, देखने को बिल्कुल जो यात्रियों में और श्रद्धालुओं में उत्साह है वो हम लगातार देख पा रहे हैं, क्योंकि समीर के आसपास बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। समीर, क्योंकि माता तुलामुला की अगर हम बात करते हैं, माता खेर भवानी मंदिर की बात करते हैं, तो यहाँ की बहुत सी परंपराएं भी हैं, बहुत सी मान्यताएं भी हैं यहाँ की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और मान्यता इतनी स्ट्रांग है कि नामासाहेब हालात के दौरान भी यात्री जाते थे तुलमुला, सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा कड़े बंदोबस्त हमेशा किए जाते हैं, इस बार भी किए जा रहे हैं। जिस तरह मनोज जी भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी के हालात कश्मीर में बहुत हद तक ठीक हो गए, लेकिन मजबूरी तौर पर अगर अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं, उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी है वो बड़ा वहां पे उसके सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं इन डिवोटीज के लिए। और जो एक्साइटमेंट है, सुबह से हम दिखा रहे हैं जो एक्साइटमेंट है लोगों में, जो डिवोटीज हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदूज बाकी जगहों से आए हैं, जम्मू से और बाकी जगहों से। कुछ लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर टीके भट्ट है, क्या अरेंजमेंट्स हैं और क्या एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट बहुत है, वातावरण इसको समझो कि माता मय हो गया है। यात्री की तादाद देखिए कितनी है कि नजर अगर कैमरा वाले दिखाएंगे कि बसें कितनी लगी है, तक 120-125 बसें लगी है। और समय नहीं बचा है, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, मनोज आपके पास भी और सरोज आपके पास। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय की कमी है, लेकिन न्यूज 18 JKLH की नजर लगातार माता खेर भवानी के इस मेले पर बनी रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचेंगे। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।